अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूजीसी नेट 2021 का रिजल्ट आउट हो चुका है, जिसमें हमारे बहुत सारे तलबा ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की है। और आप इससे पहले 3 वीडियोस देख चुके हैं जहां पर हम जेआरएफ होल्डर और इसी तरीके से नेट होल्डर्स की, जिन्होंने नेट हासिल किया है, उनकी सक्सेस जर्नी हमने सुनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंताजुल हक सलफी, जो कि इफ्लू हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं और मेरे क्लासमेट हैं, मेरे दोस्त हैं, काफी गहरे मित्र हैं। आज इंशाल्लाह जिन्होंने जेआरएफ हासिल किया है और काफी अच्छे नंबर से जेआरएफ हासिल किया है, हम इनसे इनकी सक्सेस जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं और इसी तरीके से आपका तालीमी बैकग्राउंड क्या है उसके हवाले से बात करें, और इसी तरीके से आपका ये कौन से अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम इंताजुल हक सलाफी, जो जामिया सल्फिया बनारस से फरागत किया, और मैं ग्रेजुएशन जामिया आलिया कोलकाता से किया अरबिक में, और मास्टर्स डिग्री इफ्लू हैदराबाद से किया। और आप मेरा क्लासमेट है, तो इसमें मैं आपका बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात है। आपने जेआरएफ आपको मेरा तारुफ करने का तो कोई मोहताज नहीं है, लेकिन दूसरों को मोटिवेट करना है, यही मकसद है। बिल्कुल ये सीरीज इसीलिए है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपके लिए, और मुझे भी काफी खुशी हुई जब मैंने सुना। और आपको याद होगा किस तरीके से मैं आपके लिए फिक्रमंद रहता था कि आपका जेआरएफ हुआ नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा कि जब आपका रिजल्ट आया, जब आपने देखा कि हाँ माशाल्लाह जेआरएफ हो चुका है, तब आपको कैसा फील हुआ, और इसी तरीके से आपके घर वालों को कैसा फील हुआ। हाँ, बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे एक फ्रेंड ने फ़ोन करके बताया कि रिजल्ट आउट किया है, तो चेक करने के लिए बोला। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे चेक करने में थोड़ा झिझक हो रहा है, तो कोई और चेक करे तो अब बताए। तो जावेद आलम ने मुझे फ़ोन किया था, तो उसी को बोला कि आपको मैं आईडी दे रहा हूँ और एप्लीकेशन नंबर दे रहा हूँ, आप चेक करें, थोड़ा कंफर्म कीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा। तो उसी ने मेरा रिजल्ट चेक किया पहले, और जब सुना कि नहीं जेआरएफ क्वालिफाई हुआ तो बहुत खुशी हुई, और घर में फ़ोन करके बताया कि जो कुछ हासिल करना चाह रहा था तो कुछ हुआ है अल्लाह के फजल करम से। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात होती है कि हमारी जिस दिन मेहनत रंग लाती है, तो कभी कभी हम खुशी के आंसू से रो भी जाते हैं, और मेहनत करना भी चाहिए ताकि ये खुशी के पल हमें देखने को मिल सकें। तो चलिए अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही है, आपने किस तरीके से तैयारी की है। तो मैं जानना चाहूंगा शुरुआत में कि ओवरऑल आप अपनी तैयारी के बारे में बताएं। आपका सफर कितना लंबा रहा, किस तरीके से आपने तैयारी की और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, बस ओवरऑल। बाकी इंशाल्लाह स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आपसे करता रहूंगा बाद में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहा, आपके टेलीग्राम चैनल में और यूट्यूब चैनल में आपके साथ मैं हमेशा जुड़ा रहा, और आप मुझे हमेशा कांटेक्ट में रहे। और आपका जो चैनल में वो वीडियो अगर आता तो मैं उसको अपने टाइम पे देखता। ऐसा नहीं कि आप अभी डाउनलोड किए और अभी देखने लगा। मैं अपना टाइम बनाया था कि नहीं, उसको देखूंगा। आपने लोड किए हैं तो मुझे देखना है, ऐसा करके मैं एक एक करके कवर करता गया, और दिन ब दिन ऐसा करके आपको पीछे पीछे फॉलो किया। और टेलीग्राम चैनल में जो आपका क्विज वगैरह या कुछ भी आता तो मैं उसको हमेशा फॉलो करता और नज़र में रखता कि देखा जाए क्या हो रहा है। ऐसा करके आपका पीछा किया, और ऐसा करके खुशी हो रही है अभी। जी माशाल्लाह, बिल्कुल खुशी की बात है। यहाँ पर आप अपनी सक्सेस जी जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं जानना जी चाहूंगा स्पेसिफिकली आपने पेपर 2 अरबिक के लिए क्या किया है, किस तरीके से तैयारी शुरू की, और पेपर 2 अरबिक में किस तरीके से एक बच्चा तैयारी कर सकता है। आप उनको क्या बातें बताना चाहेंगे जिससे पेपर 2 यानी हमारा जो अपना 29 जो हमारा कोड अरबिक है, उसमें किस तरीके से हम जी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप कुछ गाइड करना चाहेंगे बच्चों को।
इंशाल्लाह कुछ तैयारी करने के लिए जो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो तो बताना चाहिए लोगों को, ताकि वो लोगों को रास्ता मिले और गाइड मिले। जी बिल्कुल। तो जी जी। तो तैयारी करने के लिए तो मैं पहले अपने हैंडराइटिंग नोट बनाया था। आपका वीडियो शुरू होने से पहले थोड़ा थोड़ा किया था, लेकिन छोड़ दिया था। लेकिन जब आपने वीडियो डाउनलोड करना शुरू किया तो उसको मैं देखा, और अपने आपका वीडियो देख करके मैं अपने हैंडराइटिंग नोट किया, और ऐसे करके आगे बढ़ता गया। जैसे कि विकिपीडिया को भी फॉलो किया, उसको भी देखा, नज़र में रखा। और किताब जैसे कि हन्ना फाखुरी की किताब है, वो ओल्ड और न्यू दोनों वर्स दोनों को देखा। अहमद हसन जैद को मैं बहुत अच्छी तरह से देखा था कि इसको तो छोड़ना नहीं चाहिए, जो छोड़ेगा तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। और जैसे कि शौकी जैब की किताब को भी थोड़ा थोड़ा देखा था, इसलिए कि ओवरऑल रखना चाहिए नज़र में। ऐसे हम्म। करके मैं अरेबिक पेपर को थोड़ा ये किया, कंप्लीट किया। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर आपने कही। और आपने बताया कि हसन जय्यात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हन्ना फाखुरी की, जो मैं हमेशा बताता हूँ, दोनों ही जी वॉल्यूम्स जी पढ़िए, हन्ना फाखुरी के कदीम भी पढ़िए, हदीस भी पढ़िए। और मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, आपने नोट बनाने की बात की कि आपने अपने नोट भी हैंड रिटन बनाए थे, और इसी तरीके से जी आपने जो है मेरी वीडियोस को देख के भी नोट बनाए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के दौर में नोट्स की क्या अहमियत है। नोट्स की अहमियत बिल्कुल हमेशा होती है, कभी भी नोट्स की अहमियत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि नोट किस तरीके के बनाए जाएं। ठीक है। तो नोट्स आज के जी दौर में बनाना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ मटेरियल अच्छे हैं माशाल्लाह, कुछ बेहतरीन किताबें भी आ चुकी हैं, जैसे दलील इख्तिबार तनाफुसी करके है। इसी तरीके से दो जी नोट्स जी। अवेलेबल है मार्केट में, यूजीसी नेट 2019 करके, और इसी तरीके से नेट 2021 करके। तो नोट मेकिंग के सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप। नोट बनाना तो ज़रूरी है, क्योंकि क्रैक करने के लिए जमाने में, और इसमें कंपटीशन के लिए अपने हैंडराइटिंग हो तो बेहतर है। इसलिए कि आप दो चार किताब को जब स्टडी करेंगे, हम करते हैं तो कई सफ़हात होते हैं उस किताब में। और बाद में जब हम टाइम कम होगा, उसको रिवीजन करेंगे तो इतना सारी किताब को हम नज़र में नहीं रख सकेंगे। इसलिए किताब को मुताला करके जो अच्छा लगे कि नहीं ये सवाल बनने वाला है, ये इबारत कुछ कुछ बता रहा है, तो उसको नोट में कर लेना चाहिए। मैं ऐसा ही किया था कि चलो किताब से मैं अपना नोट बनाऊं, तब मुझे लास्ट में जब रिवीजन होगा तो जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करूंगा, कवर करूंगा। ऐसे करके मैं नोट भी किया था। और नोट करने का यही फायदा है कि लास्ट में आपको और जो हौच पौच नहीं होगा कि मालूमात ज्यादा है और पता नहीं कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो सोर्स कम हो लेकिन एक गुच्छा हुआ हो तो अच्छा होगा। बिल्कुल, मतलब आप कह रहे हैं कि जितना भी मटेरियल हो वो आपके पास एक ही जगह पे होना चाहिए, ताकि आप उसको बार बार हाँ रिवाइज कर सकें। जी बिल्कुल राइट सही राइट। बात है। यहाँ पर नोट मेकिंग के ताल्लुक से एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। हमारे इंताज भाई, ये बिल्कुल मेरे क्लासमेट हैं फ्लू में, और अभी भी हैं, और हमेशा हम रहेंगे इंशाल्लाह। तो आपने जो जी बात बताई नोट मेकिंग के ताल्लुक से, बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। बच्चे नोट मेकिंग में एक गलती करते हैं कि वो कोई भी किताब उठाएंगे और नोट बनाना शुरू कर देंगे। नोट ऐसे नहीं बनाए जाते हैं कि आपको पता नहीं चला क्या लिख रहे हैं। नोट बनाए जाते हैं अब्दुल ऐसे। अजीम भाई, जी अब्दुल जी बिल्कुल, जी अजीम बिल्कुल। भाई, नोट बनाने में जो मैं गलती किया था उसको शेयर कर रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल। कि उससे भी सीखना चाहिए। मैं नोट बनाया तो जैसे कि एक बायोग्राफी है, जैसे कि शौकी जैब को ले लिया, तो उसके बारे में जितना भी मुझे कहीं से भी मिला, विकिपीडिया से, किताब से, और जहाँ से भी सोर्स से मिला, पीडीएफ वगैरह से मिला, तो उसको चढ़ाता गया, नोट बनाता गया अपनी हैंड राइटिंग से। लेकिन बाद में कुछ जगह जो खाली रखना चाहिए मुझे वो पता नहीं था, जगह हम्म। खाली नहीं रखा। फिर दूसरे जैसे कि बायोग्राफी, जैसे कि अब अक्काद को जोड़ दिया पीछे, उसके पीछे लगा दिया, लेकिन खाली नहीं रखा रखा जगह। तो जब मालूमात ज्यादा होने लगी बाद में, तो अब वो उसमें जो ऐड करने के लिए जगह नहीं है मेरा। तो इसमें मेरा हौच पौच हो गया था कि मालूमात है लेकिन उसको ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। अगर दूसरा नोट
इस नोट के अलावा दूसरा नोट बनाऊंगा तो फिर वही तो किताब छापने की तरह हो जाएगा। तो नोट बनाने में यह है कि एक बायोग्राफी के लिए कम से कम 2 सफ़ा छोड़ा जाए। जहाँ से भी जाए वो अलग बात है, लेकिन दूसरा जब बायोग्राफी होगा, जैसे कि आप का लेंगे, तो वो दूसरा पेज में अलग से सफ़ा अपने शुरू करेंगे। तो लेकिन उसके लिए जगह खाली होना चाहिए कि हमको कुछ मिले तो ऐड करने के लिए जगह हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जब भी कोई किसी भी किताब से नोट बनाए, पहले किसी चीज को एक बेस बनाए नोट बनाने के लिए। आप विकिपीडिया को भी बेस बना सकते हैं, आप हन्ना फाखुरी की किसी किताब को भी बेस बना सकते हैं, हसन जय्याद की किताब को बेस बना जी सकते हैं। जी माना आपने बेस बना के, मैं कहूंगा विकिपीडिया को हमेशा बेस बनाओ। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब विकिपीडिया जी को जी उठाओ। जी मैं विकिपीडिया को पूरा डाउनलोड किया था और ये प्रिंट आउट भी किया था, लेकिन उसको मैं क्या करें, लाइन बाय लाइन पढ़ करके कुछ अंडरलाइन करके भी मैं रखा था, लेकिन उसमें अपने हैंड राइटिंग में उसको चढ़ाया, उसको अपने कवर में रखा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा, विकिपीडिया तो नहीं हाँ मैं कह रहा था कि मतलब बेस बनाएं और उसके बाद जो है आप हसन जय्याद को पढ़ें, तो उसमें जो एक्स्ट्रा हो तो ऐड जी कर लें, जो आपने खाली पेज छोड़े हैं हाँ एक दो पेज। हाँ, एक ये किया था मैं शुरू में। मैं किया था कि पहले वो हसन जय्याद की किताब को मैं फॉलो किया था। सब कोई बता रहे हैं कि हसन जय्याद बहुत हार्ड है, बहुत उसमें बहुत परेशानी है, तो मैं उसी को उठाया था कि चलो मैं उसी से सफर करता हूँ, देखते हैं उसी को कितने। लिया था। हाँ, तो उसको मैं पहले कवर कर लिया, कि इससे जो मेरा अच्छा लगा उसको अपने कॉपी में बनाया। हम्म। और फिर उसके बाद अल जामिया सगीर जो नफाकुरी की है, दोनों कदीम जदीद है, उसको भी मैं फॉलो किया, उसको जहाँ से भी मैं कर सका कवर किया। फिर विकिपीडिया को भी बाद में लगा था कि नहीं, विकिपीडिया को भी एक बार सर्च किया जाए और लगा रखा जाए। तो ऐसा करके 3 को मैं अपना बेस बनाया था। जब जैसे कि जुर्जी जैदान की एक किताब है तारीख आदाब के लुग़त सिलसिले अरबिया। में। हाँ हाँ, वो जब मैं ये 3 को नोट बना लिया, तो देख रहा हूँ ये जुर्जियान पढ़ करके देख रहा हूँ कि वही सब मालूमात रिपीट हो रही है। तो कुछ हो नया है गया ही कि नहीं, नहीं कुछ भाई, नया है ही नहीं। हाँ कोई एक आध है, लेकिन देख रहा हूँ कि मालूमात रिपीट ही है। तो चलो ये 3 को बेस बनाया। उसके बाद आपका भी वो वीडियो देखा, वीडियो देख करके मैं, मेरा रिवीजन भी हो रहा था साथ साथ। और आपके वीडियो में अगर कुछ ऐड करने का कुछ मालूम लग रहा था, न्यू तो उसको मैं इन्फॉर्मेशन। हाँ, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेता कि नहीं, इसको भी ऐड करना होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये शेयर करने के लिए। मैं नोट की एक जी गलती बयान कर रहा था अभी। नोट में क्या गलती करते हैं आप, नोट बनाते हुए ऐसा नोट ना बनाएं कि आपने किताब उठाई और कुछ समझ में नहीं आया और लिख लिया। ऐसा नहीं होता है। नोट बनाने वक्त उस टाइम आपको नोट बनाना चाहिए। और पहली बात तो पहली बार में नोट बनाना नहीं चाहिए, एक दो बार आप पढ़ जी लें तब नोट जी बनाएं। चाहे विकिपीडिया एक दो बार जी पढ़ लें, चाहे हसन जय्याद को एक दो बार पढ़ लें, चाहे अन्ना फाखुरी को एक दो बार पढ़ लें, एक दो बार पढ़ने के बाद जी नोट बनाएं। और नोट उस वक्त बनाएं, माना इस पोजीशन में आप हो, अगर आपने आज यूनिट 1 के शुआराए जाहिलियन पर नोट बनाए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं इमरुल कैस के बारे में 2-3 दिन 4-5 दिन के अंदर, तो आपको मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि आपने नोट बना के छोड़ दिए हैं और आपको पता ही नहीं चला आपने क्या लिखा है। अक्सर लोग ऐसी गलती करते हैं कि मतलब किताब उठाई और हाँ लिखना हाँ शुरू कर दिया। ऐसा हाँ ऐसा भी होता है कि मैं भी किया था थोड़ा, कि चलो अभी हम्म। नोट बना के जाता हूँ, उसके बाद याद करूंगा तो मेमोराइज करूंगा। तो मालूमात डबल हो जाता है, डबल हो, अरे ये मालूमात तो करें। तो अगर नोट बनाएंगे साथ साथ उसको एक बार पढ़ लेंगे, कम से कम दिन में तो उसको नोट में जाएंगे, नोट बनाने जाएंगे, तो मालूमात डबल नहीं होगी। नहीं तो हम अगर नोट बनाते चले जाएंगे, तो वो किताब छापने की तरह, किताब कंपोजिशन करने की तरह मालूमात डबल होती जाएगी जी कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नोट बनाने में कोई किताब छापने की, दूसरी किताब छापने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट शॉर्ट हाँ पॉइंट उठाएं, ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमारी बात हाँ खत्म होती है इस सिलसिले में। अब आगे मैं अपनी बात को बढ़ाना चाहूंगा। पीवाईक्यूज के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? अरबिक के पीवाईक्यूज के ताल्लुक से, तो हमारे पास 2004 से लेके 2021 के अब पीवाईक्यूज हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी। आप उसके उस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे, उनकी अहमियत क्या होती है? अहमियत तो बहुत ज़्यादा, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम उसको नहीं देखेंगे तो हमको पता ही नहीं चल रहा कि यूजीसी इंडिया वाला क्या
चाह रहा है या किस टाइप से वो मांग रहा है, वो अपने हिसाब से क्या पूछना चाहता है। तो उसको मालूम करने के लिए हमको पीआईक्यू में जाना पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। जब जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि नहीं, ये इबारत इंडिया वालों के नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी तो सवाल में आया है। तो हमको पता लग जाता है कि नहीं, जब ये चीज़ पूछी है तो इस इधर उधर साइड के भी पूछ सकते हैं, उसी मालूमात से पूछ सकते हैं। तो चौकन्ना हो जाना चाहिए। हाँ, ये भी है कि नहीं, अगर ये पूछे हैं तो ये भी पूछ सकते हैं साइड से। बिल्कुल बिल्कुल। तो पीआईक्यू को फॉलो करके ये तो पीआईक्यू पूरा वही सवाल नहीं आएगा, लेकिन उसके आसपास तो आ सकता है, आता ही है। तो हम ये अलर्ट होंगे कि नहीं, हमको इस आसपास से हमको पढ़ना चाहिए याद करना चाहिए। नहीं, अपने अरबिक में तो वही सवाल भी आते हैं ना, जैसे मैंने बताया था इस हाँ, साल ही 2 सवाल वही आए हैं। सब्जेक्ट में आते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में जी जी। ऐसा होता है कि नहीं। जी, फर्स्ट पेपर में तो अलग चीज़ है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो पीवाईक्यूज हैं, अरबिक की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कहाँ से हाँ, मिलेंगे हमें, इसके रिसोर्सेज क्या हैं, पीवाईक्यूज हमें कहाँ मिलेंगे बच्चों को अगर पी पीवाईक्यूज। आई क्यूज हाँ, पी आई क्यूज जैसे कि आपने बहुत वीडियो भी बनाए हैं पी आई क्यूज को लेकर के, प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर के, वो तो मैं देखा हूँ। और देख सकते हैं, जहाँ आप ग्रुप में भी भेजे हैं, चैनल में भी भेजे हैं टेलीग्राम में, वो तो है। लेकिन पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट में अवेलेबल है। और दूसरी बात के बहुत कुछ ग्रुप में भी पीडीएफ वगैरह के शक्ल में भेज देते हैं। तो उसमें हमको पी आई क्विज का वीडियो, मैं ये क्या करें, पीडीएफ से हमको सोर्स करना चाहिए। जी बिल्कुल पी आई क्विज बिल्कुल। का जो ये है, क्या कह रहा है, पीडीएफ में ग्रुप में है, कई ग्रुप में है, मैं देखा हूँ। जी बिल्कुल, शायद आप। या तो खुद डाउनलोड कर सकते हैं क्या, हाँ है तो। लेकिन जो फिलहाल जो नया साल, क्या कह रहे हैं, 2018 के बाद से वो 19 और 20 और क्या कह रहे हैं, 21 का तो नहीं मिल सकता डाउनलोड करके। लेकिन शायद कोई पीडीएफ बना करके भेज दें, तो उससे आप हम सोर्स ले सकते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। हिंट ले सकते हैं। जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं क्वेश्चन का एनालिसिस क्या है आपका, अरबिक के जो पीवाईक्यूज उनका एनालिसिस क्या है, हाँ कैसे एनटीए का पैटर्न कैसे बदलता जा रहा है, 2018 में क्या था, 19 में, 20 में, शायद अभी से आप तैयारी कर रहे हैं 19 से शायद, तो 20 में क्या था, 21 में क्या हो गया, और कैसे चेंज हो सकता है, इस जो चेंजिंग पैटर्न है, वेरिएबल पैटर्न है जो आपका एनटीए का, इसके रिलेटेड क्या आप कहना चाहेंगे, कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे। हाँ, बहुत बड़ा गैप आया है, बहुत फर्क है। जैसे कि 2004 से लेकर के अभी अवेलेबल तो है, 2004 से लेकर 12 तक ये जो है ओल्ड मॉडल में है। और डायरेक्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आ जाता, उसका अलग ही पैटर्न होता था, घुमाता नहीं था। लेकिन उसको अब जब 2012 से लेकर के करीब करीब 17 या 18, 2018 तक जो जून आया है, 2018 जून, उसका फिर अलग से एक पैटर्न होता था, वो थोड़ा लेंदी होता। फिर क्या कह रहे हैं, समझने की और कंसेप्चुअल भी होता था सवाल। लेकिन 2018 दिसंबर के बाद से ऐसा हो गया कि वो कंसेप्चुअल भी आ जाता है सब्जेक्ट पेपर में, और क्वेश्चन लेंदी भी होता है। तो इसके लिए वीडियो क्या करें, पीवाईक्यू का ये करना होगा, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि कॉमन सेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी इंफॉर्मेटिव तो आता ही है, लेकिन कॉमन सेंस अपने हिसाब से, जैसे कि दो लाइन दिया, अल अव्वल अल असानी करके, और कह रहे कि अपने हिसाब से पूछ रहा है कि अल अव्वल सही, असानी खता, किलाहुमा खता, किलाहुमा सही। अब इसमें जो है बहुत घुमाता है, एक कॉमन सेंस में आ जाता है। तो ये सवाल पहले नहीं आता, लेकिन अभी आता है। तो इसके लिए हमको चौकन्ना होना चाहिए कि नहीं, इंफॉर्मेटिव के साथ साथ हमको कॉन्सेप्ट में जाना होगा। कॉन्सेप्ट और अपने हिसाब से क्या आइडिया ले सकते हैं, सवाल सही है, जवाब सही दे सकते हैं कि नहीं ऑप्शन जी में। जी बिल्कुल, आपने बताया कि जो तो नए पीवाई। हाँ, ये पेपर एनालिसिस तो बहुत ज़रूरी है। पेपर एनालिसिस नहीं करेंगे, उसको हम अगर रिलेट नहीं करेंगे कंटेंट के साथ जो पढ़ रहे हैं, यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं,
तो अगर हम PYQ में फोकस नहीं करेंगे तो हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा कि नहीं ये सवाल इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखते हैं ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है सवाल में। जी जी बिल्कुल। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बता रहे हैं कि नया जो पैटर्न है एनटीए का, उसमें किस तरीके से उस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं कि जो नए अंदाज के सवालात हैं उनको बच्चे अच्छे से हल कर सकें, यानी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी बच्चे किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरह की पढ़ाई उन्हें करना चाहिए? सबसे पहले तो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, उसको समझना। पढ़ करके हम अगर क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आधा जवाब उसी में हो जाता है। अब क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ करके हमको कुछ पता नहीं पड़ रहा है तो पहले तो लैंग्वेज, और उसके बाद जो जैसे कि यूनिट वाइज जो कंटेंट है, यूनिट वाइज जो सिलेबस है वो क्या करें, वो UGC नेट का, उसमें जो जैसे कि हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं, क्या करें, ये नक्द यूनिट जैसे कि अब्दुल सलाम अल-जुमाही, इब्न कुतैबा और अब्दुल कादिर अल-जुरजानी, ऐसा लेते हैं आसरा अब्बासी में। तो ये तो हो गया आपका बायोग्राफी एक एक के बारे में। ये तो नुकाद हो गए। नुकाद के बारे में तो पढ़ना जरूरी है, ये तो सिलेबस में मेंशन है। लेकिन जैसे कि नकद की यूनिट है, तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मैं इस यूनिट में थोड़ा ये किया था, हल्का से लिया था इस यूनिट को। लेकिन जब वो क्वेश्चन में एग्जाम में बैठा तो नहीं भाई, इसको हल्का में नहीं लेना चाहिए था, इसको बहुत भारी से लेना चाहिए था, तब वो कुछ होता। जैसे कि नुकात के बारे में तो पढ़ना और उसको समझना, उसको याद करना तो जरूरी है, लेकिन नग्द है क्या चीज, किस चिड़िया की का नाम है नग्द। जैसे कि नग्द फिल असल जाहिली, उसको भी पढ़ सकते हैं, चाहे PDF से पढ़ें या तो क्या करें विकिपीडिया से पढ़ें, या तो किताब कहीं से भी किताब हो, जैसे कि हन्ना फाखुरी की किताब है या तो शौकी जायब की किताब। तो नब्द के बारे में सवाल पूछे हैं, स्टेटमेंट बना करके, अल अव्वल सही, किलाहुमा सही, किलाहुमा खता, ऐसे करके दिया है सवाल में। तो जैसे कि नक़द फिल जाहिली, नक़द फिल असरिल इस्लामी, नक़द फिल असरिल अब्बासी, नक़द फिल असरिल हदीस, ऐसा करके हमको नक़द के बारे में अबूर हासिल करना होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। और फंसे भी थे, हम अपना शेयर कर रहे हैं कि हम फंस गए थे ऐसा करके। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगा, और मैंने शुरुआत भी की थी इस चीज की कि अब आप जो है, माना इब्ने सल्लाम को हमने पढ़ा, तो इब्ने सल्लाम को नहीं पढ़ना है। इब्ने इब्ने सल्लाम, सल्लाम तो मेंशन है, सिलेबस में जी मेंशन है, बिल्कुल, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ जी। उनकी जो नकदी आरा हैं जिनकी वजह से वो मशहूर हैं, उनको भी पढ़ना है। हाँ हाँ। इब्ने जी कुतैबा के जी। साथ साथ उनकी बायोग्राफी के साथ साथ उनकी जिंदगी, उनके जो आरा हैं नकद की, उनको भी पढ़ना है और डिटेल में जाके पढ़ना है, क्योंकि डिटेल में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अरबिक हाँ, की काफी, जैसे ओवर ओवरऑल भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि नब्द फिल असल हदीस, नब्द हाँ फिल असल बिल्कुल अब्बासी, वो क्या चीज है, वो उसके बारे में हम नहीं पढ़े थे ऐसा करके। अभी भी बता रहा हूँ कि नहीं पढ़ा था, हल्का सा थोड़ा सोच रहा था या तो क्या था, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठा तो देखा कि नहीं भाई, इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए था, उसको बिल्कुल हल्का में नहीं बिल्कुल लेना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो जी वो तो मतलब पूरे एक यूनिट में बना हुआ है, शायद यूनिट 4 के एक जी पोर्शन में है इस तरीके से, अन्नक्दु फिल असर जाहिली, अन्नक्दु फिल असर इस्लामी, जी उम्दी अब्बासी। तो इन टॉपिक को विकिपीडिया से, बुक से, जो नकद की किताबें हैं उनको पढ़ें, ठीक है। जो नकद के बड़े बंदे हैं, जी शौकी जैब वगैरह, जी। इसी तरीके से मोहम्मद मंदूर वगैरह, इनकी जो बेसिक किताबें उनको पढ़ें। हाँ मैं हाँ। मैं भी बोल रहा हूँ और हमारे इंताज भाई भी बोल रहे हैं, इनको जरूर पढ़ें, इनकी डिटेल में जाएं अगर आप। यूट्यूब वीडियो को फॉलो करना बहुत जरूरी है, उसमें भी बहुत कुछ है, मैं अभी देख रहा हूँ या तो बाद में देखा कि नहीं, इसमें भी फंसा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी, मैं समझता हूँ कि ये जो यूनिट पेपर 2 के ताल्लुक से काफी बात हो चुकी है। आखिर में अगर पेपर 2 के ताल्लुक से कुछ मूल मंत्र आप देना चाहेंगे, पेपर 2 के ताल्लुक से, हाँ अरबिक के ताल्लुक से? पेपर 2 में जैसे कि अगर कोई नोट बनाना चाहे तो बेहतर है उनके लिए, अगर आप उनके पास टाइम है कवर करने के लिए, सब कुछ कंप्लीट करने के लिए, कंपोज करने के लिए, तो ठीक है। अगर वो कोई चाह रहा है कि नहीं मुझे नोट बनाने का चक्कर नहीं है, तो अभी जैसे कि नया नया PDF के शक्ल में किताब की मौजूद है। जैसे कि आपने बताया कि वो क्या करें, तो UGC नेट 2019 ऐसा करके एक PDF है,
और 21 में भी एक किसी ने दिया है, या कहीं कहीं से भी देखा हूँ मैं जी पीडीएफ सिस्टम बिल्कुल। में। जी जी। जी, और तहरीर इख्तिबार तनाफुसी, ये भी एक बहुत अहम किताब है। मैं मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा किसी से लेकर के देखा हूँ, तो ऐसा करके। लेकिन जैसे कि ये सोर्स बेसिक के लिए है, या तो कुछ स्टैंडर्ड लेवल के लिए है, लेकिन हाई स्टैंडर्ड लेवल के लिए आप कुछ तो कुछ याद करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, तो याद मसादिर करने के मसादिर पे लिए जाना पड़ेगा। मसादिर में जाना पड़ेगा। जैसे कि 2021 में एक पीडीएफ है, तो 2021 में जो यूजीसी नेट के लिए एक अरबिक में पीडीएफ है, तो उसको बहुत लोग पढ़ रहे हैं, कोई डाउनलोड करके प्रिंट भी किए हैं। तो प्रिंट कर अगर कोई प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो एक सफ़ा जो है खाली रखें। अगर कोई प्रिंट किए हैं तो ये एक सफ़ा बोथ साइड ना करें, एक साइड जो है खाली रखे, हम्म। सफ़ेद पेज में रखे, और फिर दूसरा पेज डाले, फिर तीसरा पेज सफ़ेद रखे। ऐसा करके अगर करेंगे, तो आपको कहीं से कुछ मालूमात मिले, तो आप वो कलम से जो है ऐड कर सकेंगे उसमें। तो अगर ऐड करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो अगर बोथ साइड करके प्रिंट करेंगे उसको, तो आपको ऐड करने के लिए जगह नहीं है, कहाँ से ऐड करेंगे। तो आपको ऐड करने के लिए एक सफ़ा जो है खाली रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ जी, बढ़ाना चाहेंगे? यही बढ़ा रहे हैं कि पीआई की तो आपने करना पड़ेगा और करना चाहिए। जैसे कि 2018 के बाद से लेकर के 2018 दिसंबर के बाद से लेकर के जो नया नया सिलेबस आया है, तो उसके बाद से पैटर्न भी थोड़ा अलग बना रहे हैं, क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी कर रहे हैं। तो अगर कोई इतना भी एनालिसिस कर लेंगे ना, इतने सारे पीआई को 2018 दिसंबर से लेकर के अब तक का, तो बहुत कुछ आइडिया कर लेंगे कि नहीं यूजीसी वाला क्या पूछना चाह रहा है और कहाँ से क्या मालूम करना चाह रहा है। तो इतना भी काफी है। अगर वो उसके पास टाइम है, इनफ टाइम है, तो 2017 16 15 में जाएगा, वो देखेगा, उसमें भी मालूम ले सकता जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं है। समझता हूँ कि हमें पेपर वन से पे ही कुछ 5-6 मिनट बात कर लेना चाहिए, या जो भी आप बताना चाहें। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए बच्चों के साथ, क्या मिस्टेक्स आपकी रही जब पहले अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद, या क्या क्या नसीहत आप बच्चों को करना चाहेंगे, क्या क्या चीजें पेपर वन के ताल्लुक से? हम मैं जो है इस बार जो जेआरएफ हासिल किया, तीसरा अटेम्प्ट है। हम्म। तीसरा है। तो पहला जो दिया था इफ्लू में था, मैं उस वक्त आप भी थे, तो पढ़ा नहीं था। फर्स्ट पेपर तो मेरे पास वो एक किताब है, अभी अभी भी है, वो केवीएस मदान की वो किताब है। तो मेरे पास किताब है, लेकिन मैं पढ़ा नहीं था, और उसको देखा भी नहीं था। किताब तो खरीद लिया, और थोड़ा थोड़ा करके वो अरबिक पेपर को पढ़ा था, उसमें एग्जाम दे करके आ गया था। फिर भी मेरा नेट हो गया था उस पर, उस वक्त हो गया था। और दूसरा आइटम जो दिया वो लॉकडाउन में गुज़श्ता साल, तो जो कुछ मैं नोट बनाया था, सोर्स रखा था, तो सोर्स सब जो है हॉस्टल में रख के आ गया। आपको तो बताया था, हॉस्टल में हम्म। रख के आ गया था। और सिर्फ यही केवीएस मैदान को लेकर के आया था घर में। लॉकडाउन में उस वक्त तो सिर्फ क्लास वक्फ किया था, स्टॉप किया था, लॉकडाउन नहीं लगाया था। लेकिन जब घर पहुंचे तो लॉकडाउन लगा दिया, तो बस लॉकडाउन में रख दिया। तो एग्जाम के लिए तो फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो सोच रहा था कि नहीं, एग्जाम देना नहीं है। तो फिर सोचा कि नहीं, गलती हो जो भी हो, अगर एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो हम जो है सीखेंगे, इसमें मिस्टेक होगा क्या होगा नहीं होगा तो हम उसमें सीखेंगे। अगर फेल हो जाएंगे तो फिर अपना फेल होना भी एक बहुत बड़ी जो है एनालिसिस की चीज है। अपने को एनालिसिस करना होगा कि हम फेल हुए हैं, तो उसको क्या रखें, एनालिसिस करना होगा कि हम क्यों फेल हुए हैं, मेरा ये सब मिस्टेक क्यों हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं एग्जाम देने गया था, नहीं तो एग्जाम देने का मूड नहीं था गुज़श्ता साल, इसलिए कि मेरा पास सोर्स नहीं था, सब हॉस्टल में छोड़ के आ गया था। लेकिन अभी जो है इस बार दिया, तो थोड़ा फिर नए सिरे से पढ़ा, उसको एनालिसिस करता गया और रिलेट करता गया। आपकी वीडियो से भी मैं कुछ फायदा उठाया। और जैसे कि आपने क्या करें,
मॉक टेस्ट वगैरह दिए, तो उसको मैं अटेम्प्ट किया, उसको देना चाहिए और मैं दिया भी। और मेरा ओवरऑल नंबर अच्छा आता था, ज़्यादा नहीं था लेकिन अच्छा आता था, कि मैं आइडिया कर रहा था कि नहीं मेरा चल रहा है, मतलब सही चल तैयारी रहा है। अच्छे से चल रही है। हाँ, प्रिपरेशन चल रहा है, मुझे और थोड़ा ये करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो ऐसे करके आपको आपके मॉक टेस्ट से मैं जो है पीछा पीछा करता गया कि नहीं अब वो जो है मुझे कुछ ऊपर उठना है, और ऐसे करके गया। कुछ लोग जो है मॉक टेस्ट को छोड़ रहे हैं, क्या करें, क्विज़ेस को छोड़ रहे हैं, इसी वजह से कि हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम होगा तो वो हम जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो इसलिए छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ऐसा नहीं किए हैं। मॉक टेस्ट में अगर गलती होंगे तो हम जो है गलती को एनालिसिस करेंगे कि हम क्यों अच्छा नहीं नंबर ला रहे हैं। तो अच्छा नंबर लाने के लिए हमको क्या करना होगा। जब एक बार गलती हो जाती है मॉक टेस्ट में वो सवाल, तो हम उस सवाल में अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं ये अगर आ जाएगा कम से कम इस मिनट में, ये तो गलती नहीं होना चाहिए सवाल। बिल्कुल ऐसा करके बिल्कुल। मॉक टेस्ट में पीछा किया। तो जी। हमारी पेपर वन के ताल्लुक से बात चल रही थी। हाँ, में पेपर वन जब मैं फर्स्ट बार एग्जाम दिया था तो पेपर वन जीरो भी नहीं पढ़ा था मेरे पास किताब थी, लेकिन मैं जीरो भी नहीं पढ़ा था। लेकिन जब इस बार और पिछले बार सेकेंड अटेम्प्ट में तो मैं इसी ही करके छोड़ दिया था, एग्जाम देने का मूड नहीं था। लेकिन इस बार जब देने के लिए मूड बनाया तो मैं पेपर वन में भी नोट बनाना शुरू किया, पेपर वन की सब्जेक्ट पेपर की तरह, अरबी की तरह। और अलग अलग कापी लेकर के, A4 साइज की कापी लेकर के उसमें अलग अलग, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, और क्या करें हम, कम्युनिकेशन, अलग अलग जो 10 यूनिट के हैं, 10 यूनिट के लिए अलग अलग से मैं लॉन्ग साइज A4 साइज की किताब कापी में मैं उसको देखता गया और नोट बनाता गया। मैं किताब नहीं पढ़ा, मेरे पास अभी भी किताब है KVS मदन, उसको हल्का हल्का सा देखा था। लेकिन उसमें अपने से पढ़ रहे हैं तो कंसेप्चुअल जो टीचिंग एप्टीट्यूड घुमा फिरा करके पूछते हैं, रिसर्च में घुमा फिरा करके पूछते हैं, तो उसमें थोड़ा समझने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सोचा कि किसी चैनल में किसी के वीडियोस में अगर एनालिसिस है, कुछ कुछ समझा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, तो उसमें फॉलो करना चाहिए। तब मैं यूट्यूब चैनल में गया और तलवीर सिंह को मैं सर्च किया, तो पाया, तो उसका पीछा किया। तो देख रहे हैं कि नहीं वो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, तो उसका उससे मैं फायदा उठाया, उसका पीछा किया। ऐसा करके मैं आहिस्ता आहिस्ता नोट बनाता गया। इसमें भी नोट बनाया, 10 यूनिट का नोट बनाया हल्का हल्का से। और जैसे कि इसमें भी मैं गलती किया था, एक चीज ये गलती है कि मैं, जैसे कि तलवीर सिंह टीचिंग में एक वीडियो बनाते हैं, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके एक एक वीडियो बनाते हैं हल्का हल्का से। तो मैं पार्ट 1 का वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद जो जितना कुछ मुझे अच्छा लगा तो उसको नोट किया कापी में। नोट करने के बाद सेकेंड पार्ट में जो ये वीडियो डालते हैं तो उसका भी हल्का सा देखा। लेकिन इस बीच में गैप नहीं रखा था मैं, दो वीडियो के बीच में जो एक गैप होना, मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ कि नहीं नोट बनाने के लिए कुछ कहीं से किसी से पूछना चाहिए कि नोट कैसे बनाते हैं। मैं नोट बनाने में गलती किया था। लेकिन जब तलवीर सिंह ने एक वीडियो में बताया, जो अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में नोट बनाने का, हाउ टू मेक नोट ऐसे करके एक लेक्चर है, तो दिए थे। तो बाद में सोचा कि नहीं, पहले जो मैं नोट बनाया था तो उसमें गलती है, इसलिए कि मैं गैप नहीं छोड़ा, गैप मतलब कि खाली जगह नहीं छोड़ा था कुछ ऐड करने के लिए। तो जब देख रहा हूँ और कुछ कहीं से मिल जा रही है, मालूमात मिलती है, तो उसको ऐड करने के लिए जगह नहीं है, इसलिए कि मैं खाली जगह नहीं रखा था। और मेरे पास एक स्टूडेंट कल आए और मुझे पूछने के लिए, तो मैं उसको बताया कि नहीं भाई ऐसे ऐसे करके जो कुछ भी नोट बनाओ बीच में खाली जगह रखो, ताकि कुछ कहीं से भी सोर्स मिले, मालूमात मिले, इंफॉर्मेशन मिले, तो उसको ऐड करने के लिए जगह हो। नहीं तो वही होच पोच हो जाएगा कहीं से कहीं से, तो फिर रिवीजन में टाइम लग जाएगा और खराब लगेगा। जी, ऐसा करके मैं इसमें भी नोट बनाया था। और कुछ खास किया आप पेपर वन के लिए? पेपर वन में जैसे कि हिसाब, जैसे कि मैथ वगैरह तो हम लोग मदरसा बैकग्राउंड है तो आता नहीं है।
लेकिन मैं कॉन्फिडेंट अपने आप को बनाया कि नहीं, मैथ तो करना ही ये एग्जाम क्रैक करने के लिए, कम से कम जीआरएफ क्रैक करने के लिए मैथ तो करना चाहिए। अगर मैथ नहीं करेंगे तो कोई कंपटीशन नहीं है। इसलिए कि थियोरेटिकल क्वेश्चन में मतलब कि कोई श्योर नहीं हो सकता, हम भी श्योर नहीं हो सकते हैं कि नहीं यही ऑप्शन सही होगा। इल्ला माशाल्लाह हो जाता है, लेकिन जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग है और डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन, अगर कर लिया और आंसर सही हो गया तो नंबर 100% हो जाता है कि नहीं नंबर मिल जाएगा। लेकिन थियोरेटिकल में हो भी सकता है, श्योर नहीं भी हो सकते हैं, तो ऐसा करके इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि नहीं अगर आंसर हो गया तो नंबर मिलेगा, ऐसा करके। जी जी तो मैं हिसाब क्या कर, मैथ में थोड़ा मैं ये किया था, बहुत कुछ पीछा किया था ये तलवीर सर को। और फ्री क्लासेस चाहे यूट्यूब में हो और क्या कर रहे हैं अनअकैडमी फ्री क्लासेस में हो, उसको भी मैं देखा था। तो जैसे 1 साल पिछले वाला भी वीडियो वगैरह, मैथ वगैरह, और क्या करें वो अलग अलग पार्ट्स में, पार्ट्स 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके बनाते हैं। वैसे करके एक एक करके मैं अपने हिसाब से नोट बनाता और पब्लिश करता। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो काफी लंबी हो रही, वरना दिल था कि आपसे और बहुत ज्यादा सुने, और इंशाल्लाह कभी दोबारा आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि आपके एक्सपीरियंस से न्यू बच्चे इस मिज़मार में दाखिल हो रहे हैं, उससे आपकी इन मुफीद बातों से फायदा उठा सकें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो से जुड़ने के लिए, इस मीटिंग से जुड़ने के लिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। बारकल्लाहु फीकुम।